दोस्तों, महाभारत का राज कृष्ण के अलावा एक और व्यक्ति जानता था। कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में एक महायुद्ध लड़ा गया था, जिसे महाभारत युद्ध कहते हैं। महाभारत के इस युद्ध में इतने लोगों की रक्त बही कि कुरुक्षेत्र के उस जमीन हजारों साल के बाद भी लाल है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का खलनायक दुर्योधन था, जिसने अपने निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए बेगुनाह लोगों के रक्त की नदियां बहा दी थी। हम इसी वीडियो में जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो श्री कृष्ण के अलावा जानता था महाभारत युद्ध का राज। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारे श्री कृष्ण ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जिस समय महाभारत का युद्ध लड़ा गया उस समय भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाला श्री कृष्ण भी मौजूद थे। श्री कृष्ण यह जानते थे कि महाभारत का युद्ध बड़ा ही भयानक होगा और करोड़ों लोग मारा जाएंगे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के अलावा एक और भी इंसान था जिसे इस युद्ध के बारे में पहले से ही जानकारी थी, लेकिन कृष्ण के भय से उसने भविष्य का सच सबसे छिपा कर रखा और इन सब घटना के बारे में अनजान बनकर पांडव के साथ कष्ट भुगता रहा। आइए जानते हैं वह कौन था जिसे महाभारत युद्ध के बारे में पता था। दोस्तों, महाभारत युद्ध के राज जानने वाला कृष्ण के अलावा जो अन्य व्यक्ति था वो खुद पांडवों के सबसे छोटा भाई सहदेव ही था। सहदेव के बारे में कहा जाता है कि इनके पास भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने की क्षमता थी। यह क्षमता उन्होंने अपने पिता पांडु से मिली थी। एक कथा के अनुसार पांडव के पिता महाराज पांडु जब मृत्यु शज्या पर थे उस समय उन्होंने अपने पुत्रों से कहा था कि उनके मृत्यु के बाद सभी पुत्र उनके शरीर को खा जाए। कारण यह था कि पांडु चाहते थे कि उनके पास जो ज्ञान है वो सभी पुत्रों को मिल जाए, लेकिन सहदेव ने ही पिता का आज्ञा पालन किया और उनके सिर की 3 टुकड़े खाए। इससे सहदेव को भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो गया। अब सवाल यह है कि सब जानते हुए भी क्यों चुप रहा सहदेव? मित्रों, भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध की जानकारी होने पर भी सहदेव की चुप रहना अपने आप में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी वह उन सभी परेशानी में जूझता रहा जिनसे अन्य पांडव जूझ रहे थे। इसका कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि भविष्य का राज वर्तमान पर जाहिर हो और घटनाक्रम बदले, जिसका रचना वह कर चुके थे। सहदेव की जुबान को बंद रखने के लिए श्री कृष्ण ने सहदेव को एक शाप दे रखा था, जिसके अनुसार अगर सहदेव भविष्य का राज खुलता तो उसकी मृत्यु हो जाती। श्री कृष्ण के शाप के भय से सहदेव ने महाभारत युद्ध का राज अपने सीने में दबा कर रखा। तो